हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। KSH इंटरनेशनल लिमिटेड गाइस, आईपीओ का डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए या फिर नहीं, और फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लेकर चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 16 दिसंबर ओपन हुआ था और 18 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹5 का फेस वैल्यू 365 टू ₹384 पर शेयर की प्राइस बैंड, 39 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ, बीएसई एसएमई बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज 710 करोड़ का, 1.85 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 420 करोड़, ऑफर फॉर सेल 290 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 दिसंबर का, 22 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 23 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है QIB, अगर हम बात करेंगे जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20%, बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5 और रिटेल में 35% ऑफर दी गई है। रिटेल में अगर हम ऑफर यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 39 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.03 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 14 लॉट होगा। अगर बिग एचएनआई में अलॉटमेंट अगर सब्सक्रिप्शन 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 67 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 213 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो QIB कोई सब्सक्राइब नहीं किया, और QIB गाइस हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, और इसलिए गाइस अभी फिलहाल कोई सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। बिग एचएनआई 3% ओनली सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 63.5 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 2.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 13% सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.7 करोड़ का। रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, 18.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 72 करोड़ का। मतलब किसी भी कैटेगरी QIB में तो सब्सक्राइब नहीं हुआ। एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, लो सब्सक्राइब है। टोटल 16% का सब्सक्रिप्शन, 20.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 79 करोड़ का, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि डे 1 में कोई खास सब्सक्राइब होता नहीं है। इसलिए अब देखना है कि डे 2 में आज के दिन सब्सक्रिप्शन कैसा होता है, उसके बाद कल के दिन गाइज फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अब जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी लगभग ₹6 का ट्रेड कर रहा है, 1.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ₹390 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और ₹234 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स का इंडिया में। और कस्टमर लिस्ट में गाइस बहुत सारे मार्की नेम्स है, जो कि प्रोडक्ट्स को रेगुलरली सप्लाई करते हैं। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है, 25-39% रेवेन्यू और प्रॉफिट 82% का। और अगर आप यहाँ देखिए तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट में एवरी फाइनेंशियल 23 से 25 तक। जून क्वार्टर में 562 करोड़ का रेवेन्यू, 22.7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। और जो अलग अलग OEM सेक्टर्स है, अगर हम सेक्टर्स की बात करें, पावर, रिन्यूएबल्स, रेलवेज, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल जैसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो सप्लाई करता है प्रोडक्ट्स का। तो 24 कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है प्रोडक्ट्स को, और ISO सर्टिफाइड है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के रेशियोज का, तो ROE RONW 22.8%, ROC 16.6%, डेट इक्विटी 1.17 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 3.5 6.3%, PBP रेशियो 7.3 32.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 98.4 और 71.36% का है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ और पॉइंट्स की बात करें, तो गाइस कॉम्पिटिटर में प्रेसिशन वायर्स इंडिया, रामरत्न वायर्स, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करता है, आप कंपेयर कर सकते हैं, स्क्रीन पे शो कर रहा है। अब देखिए डोमेस्टिक से कंपनी लगभग अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक से इस बार का करंट 65.9% मतलब 66% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और एवरी फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है ना, ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंसी बहुत कम होता जा रहा है। इससे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है और एक थोड़ा सा एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज दोनों निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के फ्यूचर की बात करें, तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स, जो कि अगर 28 फाइनेंशियल ईयर तक एस्टिमेट रखा गया, 11% CAGR के साथ एस्टिमेट बताया जा रहा है, और एक्सपोर्ट जो है इसी का 12.8% CAGR के साथ ग्रोथ करेगा, जिससे एडवांटेज मिलेगा कंपनी को। और इंडियन स्टैंडर्ड मार्केट मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स जो है का अगर देखिए वाई वैल्यू
5.3%, बाई वॉल्यूम 4.8% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। और इसी का ही इंडिया का जो इंडियन स्पेशलिटी मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स का जो मार्केट होगा बाई वैल्यू 4.5%, बाई वॉल्यूम 4.7% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। अब अगर हम बात करेगा इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए शॉर्ट में, देखिए शॉर्ट में आपको सब कुछ पता चला क्या करना चाहिए इसमें। जो कि कंपनी जिसमें ऑपरेट हो रहा है ना, ये जो है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्टील ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ऑपरेट हो रहा है। फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहा है, स्टील प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को, मतलब किसी एक पर डिपेंड नहीं है। एसेट बैक्ड ऑपरेटिंग मॉडल, प्रोसेसिंग सेंटर्स, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी के साथ है, जिससे फास्टर डिलीवरी, कस्टमाइज स्टील सॉल्यूशंस इनेबल कर रही है। आगे रिलेशनशिप जो है मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के साथ स्टैब्लिश्ड किया है, जो कि स्टेबल वॉल्यूम्स और रिकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। बल्क प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है, जिससे ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट को में हेल्प कर रहा है और लार्ज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को सर्व करने में हेल्प कर रही है। मेन बोर्ड लिस्टिंग से क्या होगा, क्रेडिबिलिटी जो है लेंडर, सप्लायर्स और लार्ज कस्टमर्स के साथ इंप्रूव होगा, स्मॉलर अनलिस्टेड और एसएमई पीयर से कंपैरिजन में। वीकनेस की बात करेंगे तो स्टील ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लो मार्जिन और सिक्लिकल बिजनेस है। प्रॉफिटेबिलिटी हाईली सेंसिटिव है स्टील प्राइस मूवमेंट और डिमांड साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन, जो कि इन्वेंट्री होल्डिंग और रिसीवेबल्स रिक्वायरमेंट होगा टाइट कैश फ्लो डिसिप्लिन का। और लिमिटेड प्राइसिंग पावर जो है लिमिटेड कर सकता है, जब से स्टील एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है। और अर्निंग्स फ्लक्चुएट कर सकता है शार्पली स्टील प्राइस करेक्शन और डिमांड स्लो डाउन के दौरान। और अपॉर्चुनिटी में अगर देखिए तो लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है स्टिल डिमांड ड्राइवन, स्टिल डिमांड का रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होने के कारण। और कंपनी का स्कोप है वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग सर्विस को एक्सपैंड करने का, जिससे कंपनी मार्जिन को जो है इंप्रूव करेगा प्योर ट्रेडिंग के वर्सेस में। और एक नई रीजन्स और डीपर पेनिट्रेशन में भी जो एक्सपैंड कर रही है ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन्स में, जो कि लार्ज कस्टमर्स प्रेफर है करते हैं रिलायबल और कॉम्प्लेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का। और मेन बोर्ड आईपीओ स्टेटस होने के कारण कैपिटल को एक्सेस करने में इंप्रूव करेगा, बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस करेगा और लार्जर स्केल ऑपरेशन को सपोर्ट करेगी। थ्रेट में हाई वोलेटिलिटी स्टील प्राइसेस में देखने को मिलता है, जो कि सडन प्राइस करेक्शन के कारण इन्वेंट्री लॉसेस और मार्जिन कॉम्प्रेशन को रिजल्ट कर सकता है। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, जिससे गाइज कंपनी का जिसका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इससे इंपैक्ट कर सकता है। कोई भी स्लो डाउन होता है इंफ्रा या रियल एस्टेट एक्टिविटी में तो स्टील के कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकता है। पॉलिसी और रेगुलेटरी रिस्क जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेफ गार्ड मेजर, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण स्टील इंडस्ट्री डायनामिक्स को इम्पैक्ट कर रही है। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क के कारण कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स को अफेक्ट कर रही है, जिससे इस कंपनी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे लास्ट स्टील डिस्ट्रीब्यूटर से, तो ये एक मिड साइज्ड है लेकिन मोर अगाइल है और फोकस है प्रोसेसिंग और कस्टमर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पर, जो कि किसी एक बल्क ट्रेडिंग पर काम नहीं करता है। और अगर अनऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनल ट्रेडर से कंपेयर करें तो कंपनी जो है स्केल, कॉम्प्लियंस, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और मेन बोर्ड क्रेडिबिलिटी से बेनिफिट मिल रहा है, जिससे एक बेटर पोजीशन जो खुद को क्रिएट किया इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए। और एज अ मेन बोर्ड स्टील डिस्ट्रीब्यूटर प्ले होने के कारण गाइस कंपनी जो है इसका व्यू जो है एक सिक्लिकल बिजनेस है, जहां पर परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, ज्यादा डिपेंड करता है डिमांड साइकिल्स, इन्वेंटरी डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन पर, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म प्राइसिंग पावर इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं करता, डिपेंड करता है इसी पर। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है लोन रिपेमेंट, 2 प्लांट है उसके लिए नई मशीनरी का परचेज करना चाहता है, सेटअप करना चाहती है। रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए परचेज करना चाहता है, पावर जनरेशन के लिए सुपर फैसिलिटी में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। जीएमपी कंपनी का 6 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है अगर हम बात करें तो कंपनी का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.5% का, जो कि एक एवरेज बहुत ही फ्लैट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लेगा अपने रिस्क पर लेगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।